जब रक्षा मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि एक भी जवान की, एक भी सैनिक के प्राणों की आहुति नहीं हुई है, जरा सी भी क्षति नहीं हुई है। यह जानबूझकर संसद को गुमराह किया गया था। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 7 मई 2025 को हुए ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था और सरकार पर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दबाव बढ़ गया था। इसी के जवाब में 7 मई 2025 की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में मौजूद उन ठिकानों को निशाना बनाया। कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था और दर्जनों आतंकवादियों के मारे जाने का दावा सरकार की तरफ से किया गया था। वही दोस्तों, इस ऑपरेशन में कितने जवान शहीद हुए थे, इसकी सही जानकारी उस समय किसी को नहीं पता चली थी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद सरकार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने जवान शहीद हुए थे। जी हां, केंद्र सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सेना और वायुसेना के 6 जवानों के नाम सार्वजनिक किए हैं। सभी शहीदों को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में जगह दी गई है, जहां इनके नाम विशेष ग्रेनाइट ईंटों पर हमेशा के लिए अंकित किए गए हैं। यहां आकर लोग इनकी शहादत की गाथा जान सके। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार ने 1 साल बाद बताया कि कितने जवान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे, उसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुराना बयान भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल कर विपक्ष हमला बोल रहा है। बता दें कि 28 जुलाई 2025 को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से कहा था कि आपको सवाल पूछना है तो ये पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जांबाज सैनिकों को कोई क्षति पहुंची, तो उसका उत्तर है नहीं। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। जोर देकर यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही थी। राजनाथ सिंह के इसी बयान को विपक्ष शेयर कर हमला बोल रहा है कि उस वक्त बड़ा झूठ बोला गया था, जानकारी छिपाई गई थी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में दिए गए राजनाथ सिंह के भाषण का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर संसद को गुमराह किया गया। वहीं विपक्ष के आरोपों के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि 28 जुलाई 2025 को संसद में दिए गए रक्षा मंत्री के भाषण को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। वही दोस्तों, बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनित ने भी एक्स पर शहीद जवानों के नाम शेयर कर कहा कि वह जांबाज जिन्होंने देश के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया और जिनकी शहादत के बाद मोदी सरकार ने सफेद सपाट झूठ बोलकर उनका अपमान किया। सुप्रिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी बड़ा हमला बोला। जरा आप सुनिए। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, इस देश के 6 वो जांबाज जिन्होंने इस देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और वो 6 जांबाज जिनकी प्राणों की आहुति को, जिनके सर्वोच्च बलिदान को नकारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। अब सरकार ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन 6 जांबाजों की शहादत हुई थी, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है, जुलाई 2025, जब रक्षा मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि एक भी जवान की, एक भी सैनिक के प्राणों की आहुति नहीं हुई है, जरा सी भी क्षति नहीं हुई है। यह जानबूझकर संसद को गुमराह किया गया था। संसद में झूठ बोला गया था और एक मंत्री ने झूठ बोला था। यह सिर्फ संसद की अवमानना ही नहीं है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ही नहीं है, यह असल में हमारे जांबाजों के सर्वोच्च बलिदान, उनकी शहादत का अपमान है, उसका मखौल है। उनको गुमनाम बनाने का यह पाप इस सरकार ने किया था और इसकी क्या सजा है यह आप तय कीजिएगा। लेकिन असलियत यह है कि बार बार उन लोगों की शहादत पर मखौल उनका उड़ाना, उनकी शहादत की अवमानना करना,
यही मोदी सरकार की असलियत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 6 जाबाजों की शहादत हुई थी, जो अब नाक रगड़ के सरकार को मानना पड़ा है, जिसके बारे में सरकार ने सफेद सपाट पार्लियामेंट में झूठ बोला था। सुना आपने। विपक्ष का आरोप यही कि अगर जवान शहीद हुए थे तो उनके नाम उसी समय सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। उनका कहना है कि सरकार ने 1 साल बाद नाम जारी किए, इसलिए पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। देखिए, विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है वो राजनीति हो सकती है, लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जवान शहीद हुए थे तो उनके नाम सार्वजनिक करने में लगभग 1 साल का समय क्यों लगा। लेकिन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ मंचों पर यह भ्रामक दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 वीर सैनिकों को हाल ही में सर्वप्रथम आधिकारिक मान्यता दी गई या उनके बलिदान को पहली बार सार्वजनिक किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह दावा पूरी तरह तथ्यात्मक नहीं है। वास्तविकता यह है कि राष्ट्र ने इन वीरों को उन खबरों के सामने आने से बहुत पहले ही समय पर श्रद्धांजलि अर्पित कर दी थी। 11 मई 2025 यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने के अगले दिन सेना के तीनों अंगों की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, उसमें तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इन वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। तो जब विपक्ष ने राजनाथ सिंह का वीडियो शेयर कर हमला बोलना शुरू किया तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले साल मई में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले POK में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। अब सरकार ने इस अभियान के दौरान शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए हैं और इसके बाद विपक्ष ने सरकार की भूमिका और संसद में दी गई जानकारी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस वीडियो में इतना ही। आदित्य रिपोर्ट पे है। जब रक्षा मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि एक भी जवान की, एक भी सैनिक के प्राणों की आहुति नहीं हुई है, जरा सी भी क्षति नहीं हुई है, यह जानबूझकर संसद को गुमराह किया गया था।